हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आपके सामने फिर से लाया हूँ अपनी क्लासेस जो शुरू किया था। अभी हमने आपको पहले से बता दिया है कि बॉक्स वाइज से टेंस हमने डिवाइड करके बॉक्स नंबर 11 तक बता दिया। आज टेंस जो है आपका लास्ट चल रहा है, यानी बॉक्स नंबर 11 चल रहा है, जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, तो हमने पहले से पहचान और एक स्ट्रक्चर लिख के रखा है, तो उसके बारे में हमें आपको बताना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, उसकी हिंदी पहचान क्या होती है। हिंदी पहचान ये होती है, उसमें समय तो रहेगा ही, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए समय तो रहेगा ही रहेगा। तो लास्ट में इतना याद रहे कि रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ये पाया जाएगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पाया जाए तो ये हिंदी पहचान है इसकी। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे या रही होगी लास्ट में पाया जाए तो वो समझ लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, ये हिंदी पहचान है। अंत में क्या रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन उसमें समय ज़रूर रहेगा। इतना याद रहे, समय ज़रूर रहेगा। अगर समय के साथ में रहा होगी, रहे होंगे है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर समय नहीं है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपका हिंदी पहचान खत्म। अब अंग्रेजी पहचान की बात आती है। अंग्रेजी पहचान, जब भी आप कहीं टेंस में देख लीजिए, कहीं अगर कोई टेंस लिखा रहे तो लास्ट में क्या, अगर टेंस में सेंटेंस में अगर लिखा है शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो आप जान लीजिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ये रहा आपका हिंदी पहचान, रहा होगी, रहे होंगे और समय उसमें रहेगा। और इंग्लिश पहचान ये है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। हमने आपको पहले से बता के रखा है, विल एक वचन के लिए और शैल बहुवचन के लिए। ठीक, तो ये चीज़ हमने पहले से आपको बता के रखा है, तो इतना तो आपको ध्यान में ही होगा। तो फिर हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बारी आती है हमारी कि हम अब स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर हमने आपको पहले से बताया, किसी टेंस का 6 सेंटेंस होता है। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव फर्स्ट का नेगेटिव, फिर इंट्रागेटिव सेकंड, इंट्रागेटिव का पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, 2 होता है। ठीक, तो हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में चलते हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो है ऐसे पहले से ही हमने पहले से लिख रखा है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल लगाई या सेल लगाई, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, उसके बाद आपका टाइम। तो ये रहा है आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो हमने एक उदाहरण पहले से लिख के रखा है, तो अब इसको हम बनाते हैं। देखिए, पहले ये पहचानेंगे कि किस टेंस में है। ये रहा होगा है, ठीक, रहा होगा है, समय है, तो आप जान लीजिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम इसके अनुसार बनाएंगे। देखिए, नहीं तो है ही नहीं, क्या का यूज़ हुआ ही नहीं है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में है तो पॉजिटिव सेंटेंस के अनुसार, पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार हम अपना ये सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, देखिए, अब कुंभकर्ण लिखा है, कुंभकर्ण पहले लिख देते हैं। कुंभ हमने अलग अलग लिखा है तो अलग अलग इसको भी लिखना पड़ेगा, कुंभकर्ण। ठीक, कुंभकर्ण, और विल या शैल लगेगा, इसमें विल लगेगा क्योंकि कुंभकर्ण मैंने एक की बात की है तो विल लगेगा, विल। तो आगे नेक्स्ट क्या बात आती है, हैव बीन, नेक्स्ट बीन लग गया, उसके बाद वर्ब लगेगा। तो इसमें वर्ब क्या है, सोना है, सो रहा है। ठीक, तो सोना का होता है स्लीप। ठीक, आईएनजी लगेगा, आईएनजी हमने बता रखा है। फिर ऑब्जेक्ट की बारी आई, कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा है। देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, 6 महीने से घर में सो रहा है, कहाँ सो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम डायरेक्ट आते हैं मंथ की बात है, मंथ के बारे में, मंथ पर। ठीक, कुंभकर्ण विल हैव बीन स्लीपिंग, कब से, कब से, 6 मंथ। देखिए, हमने उसका डे टू डे मतलब ध्यान में या पक्का करके लिख के तो रखा नहीं है, तो फिक्स तो है नहीं 6 मंथ से ही सो रहा है,
मतलब एक डेट से दूसरे डेट को फिक्स तो हमने किया नहीं, तो यहाँ फॉर लगा है। ठीक, तो ये हुआ। अब एक और हम बनाते हैं, इसको इरेज करके दूसरा हम बनाते हैं, जैसे वे सुबह से घर में पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो वे बहुवचन है, इतना याद रहे। हमने आपको बताया था शैल और विल का प्रयोग कैसे, तो बहुवचन है तो शैल लगेगा, दे शैल। ठीक, तो बहुवचन हमने आपको एक चीज़ पहले से फ्यूचर में बताया है, सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये शैल कभी कभी लोग मतलब अलग अलग जगह प्रयोग करते हैं, अलग अलग यूजेस में दिखता है, तो यहाँ हम शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करेंगे। इतना याद रहे, आपको आई और वी के साथ ही शैल लगाएंगे, बाकी और सब के साथ विल लगाएंगे। ठीक, तो दे विल हैव बीन क्या है, पढ़ रहे हैं, रीडिंग कहाँ, घर में है ना, रीडिंग इन द हाउस, एंड आगे क्या है, सुबह से। देखिए निश्चित है सुबह, अब सुबह तो शाम होगा नहीं, सुबह में मतलब रात होगा नहीं, तो ये सुबह से निश्चित है, तो इसमें क्या हो गया, सिंस मॉर्निंग, ये लिख देते हैं। ठीक, तो ये रहा है आपका 2 सेंटेंस बन गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चलते हैं। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस खत्म हो गया, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। देखिए जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंस बता दिया है, तो अब आती है बारी हमारी निगेटिव की, यानी निगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पहले से लिख के रखा है, और उसका उदाहरण भी मैंने एक एग्जांपल भी लेके रखा है कि वे सुबह से स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, किसके अनुसार बनाएंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखिए दे, ये हो गया। अब फिर विल लगेगा कि शैल लगेगा, हमने आपको पहले से बता दिया है कि विल और शैल कहाँ पे लगता है, आई और वी के साथ शैल, बाकी और सब के साथ विल। ठीक, तो यहाँ क्या लगेगा, विल। अब देखिए नॉट लगाना है, इसमें देखिए वाक्य में नॉट है तो इसलिए नॉट लगा देंगे। हैव बीन, फिर वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, स्कूल, वे सुबह से स्कूल में नहीं पढ़, यानी ये है वर्ब आपका। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रीड। अब आईएनजी लगाना है, रीडिंग। ठीक, रीडिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वे सुबह से स्कूल में, इन द स्कूल। ठीक, अब देखिए सिंस और फॉर की बारी आई। अब सिंस और फॉर की बारी आई तो पहले ये चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारा समय जो है निश्चित है कि अनिश्चित है। तो सुबह से, यानी सुबह से अनिश्चित तो है नहीं, सुबह से निश्चित है कि हाँ सुबह से ही है। अब सुबह को शाम तो कर नहीं सकते, दोपहर कर नहीं सकते, इसलिए हम सुबह में क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक, मॉर्निंग का स्पेलिंग क्या है, MORNING। ठीक, मॉर्निंग। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब वे की जगह हम लगा देते हैं। तो जब हम लगाए वे की जगह, तो दे को हटा के हम विल भी हटा दे रहे हैं। अब हम की जगह हम सब्जेक्ट है तो वी लगा देंगे। अब विल और शैल हमने अभी आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम सिर्फ शैल लगाएंगे, विल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा शैल। तो वही चीज़ हो गया, काम खत्म। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं हम इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रागेटिव हमने आपको बोला है, इंट्रागेटिव 2 टाइप के होते हैं।
एक जिसका आंसर हाँ या ना में देते हैं, और दूसरा जिसको हम डिटेल में बताते हैं, डिटेल में आंसर देते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं, इंट्रागेटिव, ठीक। पूरा इरेज करते हैं तब सही से लिखेंगे। इंट्रागेटिव फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए इंट्रागेटिव फर्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बताने जा रहे हैं। तो इंट्रागेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर यानी कि हमने आपको बताया जो क्या से शुरू होता है, तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग पहले विल या शैल को पहले ले लेंगे, ठीक। विल या शैल को पहले ले लेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट ऐसे उतार लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी हो आपका टाइम, ठीक। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो अब हम एक वाक्य लिखते हैं, एक वाक्य लिखेंगे जिसे क्या वह घर में कल से गाना गा रहा होगा, ठीक। तो एक और ले लें, नहीं अभी फ़िलहाल इतना हम जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे हम। देखिए अब यहाँ ये पूरा वाक्य हो गया है, ठीक, पूरा वाक्य हो गया। तो अब इसको हम विल या शैल लगाएंगे, क्योंकि ही है यानी कि वह है, तो वह का अंग्रेजी ही होता है, तो हम एक वचन के साथ विल लगाएंगे। तो जानते हैं आप विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही हैव बीन, क्या है वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है गाना गाना यानी सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग, कहाँ घर में, इन द हाउस। अब कब से, कल से, कल से, फॉर यस्टरडे। देखिए अब यस्टरडे यानी कल से, तो फिक्स है नहीं, फिक्स है नहीं, कल से ही गा रहा है, कल के पहले से भी गा सकता है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे फॉर लग जाएगा, फॉर यस्टरडे, ठीक। तो ये हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव वाला, ठीक। हमने आपको पहले से बता के रखा है, एक नेगेटिव वाला बनाते हैं। देखिए नेगेटिव वाला बनाना कैसे है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस हो गया। अब करना क्या है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, प्लस हैव प्लस बीन, प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद प्लस वही सेम है, ठीक। तो एक वाक्य हम लिखते हैं। देखिए ये सेंटेंस है नेगेटिव यानी कि नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब हम लिखते हैं इसके बारे में। देखिए एक वाक्य बनाते हैं,
तुम सब क्रिकेट क्यों नहीं खेल, तुम का गलत हो जाएगा, वे सब हो गया, वे सब क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, सॉरी क्या वाला बनाना है ना हमें, क्या वे सब क्रिकेट क्या वे सब क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। तो क्या वे सब क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो ये वाला वाक्य हमें बनाना था, तो हमने बना दिया। अब इसको हमें अंग्रेजी में बनाना है। अंग्रेजी में देखिए वे के साथ तो विल या सेल की बात आती है, तो यहाँ पे विल लगेगा, विल सब्जेक्ट, दे ना, ये प्लस नहीं, दे प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्या होगा, खेलना हो जाता है प्ले, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक। विल दे नॉट हैव बीन, सॉरी ये प्लस लगा दे रहे हैं, तो विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद कब से, क्या वे सब क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम कल से, ठीक। तो एक टाइमिंग डालना जरूरी है, वे सब क्रिकेट कल से, फॉर यस्टरडे, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर हम बताते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर हम बताते हैं। तो बारी आती है इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस की, तो अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेकंड की। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हमने आपको बता दिया है, तो इंट्रोगेटिव सेकंड की बारी आती है। अब हमने आपको पहले से बताया था कि जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है खास चेंजिंग नहीं होता उसमें, बस ये जो यहाँ होता है ना, ये सब चीज़ें यही होते हैं, बट क्या होता है वहाँ QW जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो इधर आ जाता है, पहले लग जाता है, बस और कुछ करना नहीं पड़ता है। सेम वही चीज़ है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी, सेम वही चीज़ है। तो देखते हैं, आगे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए हमने पहले से एक उदाहरण लेके रखा है, वे सब सुबह से घर क्यों नहीं जा रहे होंगे, ठीक। वे सब सुबह से क्यों नहीं घर जा रहे होंगे, तो क्यों, QW क्या है, क्यों है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, हमने आपको पहले बताया QW का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन वर्ड, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। हमने आपको पहले बता दिया है कि ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पे क्यों है, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। अब विल या सेल लगेगा तो यहाँ पे विल लगेगा, क्योंकि आई और वी है नहीं। तो अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे, फिर हैव बीन पूरा ऐसे ऊपर हैव बीन, वर्ब का वर्ब अब ING लगेगा, लेकिन इसमें वर्ब है क्या, जाना, गोइंग, गोइंग है, गोइंग। उसके बाद सिंस लगेगा फॉर, कहाँ जा रहे हैं, पहले ये भी लिखना चाहिए था, घर, गोइंग टू होम। अब लगेगा आपका समय, यानी कि सिंस या फॉर के बाद समय, तो सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, क्या है, सुबह है, सुबह का क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक। ये आर है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया, तो इसमें नहीं वाला तो अभी नहीं लगाया था, ठीक, नहीं वाला तो नहीं लगाया था। अब लेकिन अब इसमें नहीं वाला भी हम बना देते हैं। इसमें अगर हम नहीं वाला बना देते हैं तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ दो जगह नहीं ऐड करना है। देखिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट के पहले
थोड़ा सा इरेज करके हम इसको एडिट करते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस नॉट, यही चीज़ था, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही रहा। अब हिंदी वाक्य में हम नहीं लगा देते हैं, ठीक। तो ये इंट्रागेटिव निगेटिव, यहाँ पे ये भी निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक, निगेटिव स्ट्रक्चर। तो अब वाई विल दे, हैव के पहले क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, बस और कुछ करना नहीं है। क्या करना है, वाई विल दे नॉट, क्या हो गया, वाई विल दे नॉट हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग। तो यही चीज़ रहा, आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो अब एक हम और बनाते हैं, जैसे राजू सुबह से, यानी कि सुनिए, राजू मई से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा होगा, ठीक। तो ये रहा, कर रहा होगा। तो अब हम इसको बनाते हैं, क्यों आया है, वाई लगा देते हैं। अब राजू आया है तो यहाँ विल लगेगा, फिर राजू की अंग्रेजी लिखते हैं, वाई विल राजू, क्यों नहीं है तो नॉट लग जाएगा, नॉट हैव बीन, पढ़ना है रीडिंग। देखिए पढ़ाई, इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत हम समय की बारी आती है, तो हम समय के लिए करते हैं। तो देखिए, तो सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। हमने बोला था महीना, समय महीना दिन का नाम, यहाँ महीने का नाम है, तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस मई महीने से, ठीक, मई महीने से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा होगा। तो सिंस क्या हो जाएगा, सिंस मे मंथ, ठीक, सिंस मे मंथ। ये रहा है आपका। अब बॉक्स नंबर 12 यानी बॉक्स नंबर 11 खत्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने आपको पहले से ही एक वो डाल दिया है, ऐड डाल दिया है कि 16 तारीख को शाम 6 बजे हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, एक वो क्लास चलाएंगे, मैराथन क्लास, यानी कि जो हमने आपको पहले से बताया कि हम 1 घंटे में, या मतलब लगभग जो 2 घंटे लगेंगे, पूरा का पूरा टेंस सरल भाषा में ख़त्म कर देंगे। तो अब आप आइएगा, अपने फ्रेंड्स के लिए भी शेयर कीजिए ताकि पढ़ें और जानकारी लें, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट कीजिए और एडवाइस कीजिए, जैसा भी लगे, जो भी हो, हम उसको सुधारेंगे और आपके आगे अपना ज्ञान जो भी है छोटा मोटा सब बताएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।